सादर प्रणाम। कल इंडिया टीवी के मंच पे राकेश टिकैत जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कलम और कैमरे पर सरकार का पहरा है। उसके बाद इंडिया टीवी के पीछे जो राम मंदिर दिखाया जा रहा था उसको निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, ये क्या दिखा रखा है आपने, ये क्या दिखा रखा है आपने, मंदिर और मस्जिद दिखाओगे, मंदिर और मस्जिद दिखाओगे? क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? सर ये देश इस पे चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? ऊपर देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये अरे कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए, क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप उस पे सकते। दरअसल मंदिर और मस्जिद दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये बौखलाए थे मंदिर के चित्र से, क्योंकि इनका ये पहले ही कह चुके थे कि सरकार का कलम और कैमरों पर पहरा है। सरकार किसकी है? यानी इनकी बौखलाहट सारी मंदिर से थी। इंडिया टीवी के एंकर जी ने उसके ऊपर लिखे हुए इबारतें दिखाने शुरू कर दी, लेकिन उनको इसमें बचाव नहीं करना था। उनको खुल के बोलना था कि राकेश टिकैत तुम बताओ उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है, उत्तर प्रदेश किससे पहचाना जाता है? अगर उत्तर प्रदेश अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज तीर्थ से नहीं पहचाना जाता है, गोरखपुर, गोरखधाम उसकी पहचान नहीं है, तो क्या है उसकी पहचान? उसकी कोई नई पहचान हो तो तुम बताओ। कोई टेलीविज़न चैनल अगर कोई कार्यक्रम किसी प्रदेश में कर रहा है तो वो उसमें वही झांकियाँ दिखाएगा जिससे उस प्रदेश का पूरा चरित्र उभर कर सामने आए। क्या है उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम के अलावा? भगवान श्री राम के बिना उत्तर प्रदेश क्या है? दुनिया के तमाम देशों में बताया नहीं जा सकता है कि कहाँ कहाँ भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान होता है। भगवान श्री राम हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। श्रेष्ठ भ्राता का उदाहरण रामायण में मिलता है, श्रेष्ठ पुत्र का उदाहरण रामायण में मिलता है, एक तपस्वी राजा का उदाहरण रामायण में मिलता है, एक निडर योद्धा का उदाहरण रामायण में मिलता है। हमारा जीवन रामायण से ओतप्रोत है। हम अपने जीवन की हर प्रेरणा रामायण से पाते हैं। हमारे पूर्व काल में जो हमारे देश में आक्रमणकारी आए थे उन्होंने उसे ध्वस्त किया। इसलिए ध्वस्त किया कि जो गौरवशाली प्रतीकें हैं, जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, उसको मिटाने के बाद ही किसी जाति को, किसी समुदाय को गुलाम बनाया जा सकता है। उनके इतिहास को मिटा दो, आने वाली उनकी पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास को भूल के उनकी आसानी से गुलामी करेंगी। लेकिन ये गौरवशाली इतिहास, ये हमारा गर्व की चीज़ें जब हमें किसी पतन के दौर में याद आती है तो हमें फिर से उठ के खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो हमें तो इस पर गौरव है, हमें इस पर अभिमान है। राकेश टिकैत तुम क्यों शर्मिंदित हो? भगवान श्री राम के मंदिर से तुम शर्मिंदित क्यों हो? ये राकेश टिकैत अपने मंच से एक नारा लगाए थे, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर इन्होंने दलील दिया था कि भाईचारे का संदेश है, हम भाईचारे वाले हैं, हम भाईचारा का राजनीति करते हैं। ये कौन सा भाईचारा है कि एक संप्रदाय के नारे को लगाकर आप भाईचारा का संदेश देते हैं और दूसरे संप्रदाय पे उंगली उठाते हैं? यही राकेश टिकैत और यही लोग हैं ना जो आज हिंदू भगवान श्री राम के मंदिर को बैकग्राउंड में देखकर भड़क गए। ये वही लोग हैं ना जो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाने को भाईचारा निभाना समझते थे। एक संप्रदाय के कार्यक्रम में अपनी वेशभूषा रंगे सियार की तरह बदल के, टोपी लगाना हमारा काम नहीं है, टोपी लगाना उनका काम है। हम उनके काम में शरीक हो सकते हैं, हम उनके त्यौहार में, उनके पूजा पर्व में शरीक हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम उनकी वेशभूषा क्यों धारण करेंगे? हमारा जो वेशभूषा है हम उसमें ही जाएंगे। वो हमारे यहाँ आए, अपने वेशभूषा में आए, वो तो तिलक लगाकर और भगवा गमछे धारण करके नहीं आते हैं, ना रक्षा सूत्र बांध के आते हैं, लेकिन ये जालीदार टोपी पहन के फक्र से पहुंचते हैं। आपकी सारी शिकायतें बीजेपी से है, आप बीजेपी को निशाना बनाइए। आपकी सारी शिकायतें भाजपा से है, आप भाजपा को निशाना बनाइए, भाजपा की नीतियों को निशाना बनाइए, प्रधानमंत्री को निशाना बनाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाइए। बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रमों से तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम बीजेपी पे प्रहार करो। बीजेपी के किसी नीति से तुमको शिकायत है तो उस नीति की
तर्कपूर्ण ढंग से आलोचना करो, जनता को समझाओ और उनका दिल जीतो, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। मंदिर हमारे गौरव के प्रतीक हैं, मंदिर हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, मंदिर भारत की पहचान है, मंदिर भारत की धरोहर है। हजारों वर्ष पुराने ये मंदिर भारत के इतिहास हैं, इनके बिना भारत कुछ भी नहीं है। भारत की धर्मनिरपेक्षता में ये मंदिर बाधक कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? आप बनाइए ना कार्यक्रम सारे धर्म, सारे समुदाय, सारे संप्रदाय के लिए। मंदिर कब रोकने आते हैं आपको? आप नीतियाँ बनाइए, सामाजिक न्याय करिए, मंदिर इसमें रोड़ा कहाँ से बनते हैं? मंदिर कब कहते हैं कि आप सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के हित का काम मत करिए? मंदिर तो इसमें रोकने नहीं आते हैं। फिर मंदिर को आप राजनीति में क्यों घसीटते हैं? मंदिर को आप देख के आप ऐसे बाहर क्यों होते हैं? मंदिर आपके बौखलाहट का कारण क्यों है? जब एक राजनीतिक दल को आप किसी मुद्दे पर घेर नहीं पा रहे हैं, उसकी नीतियों में कोई बुराई नहीं खोज पा रहे हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप मंदिरों को निशाना क्यों बना रहे हैं? आपको मंदिरों से क्या द्वेष है? आपको मंदिरों से क्या दिक्कत है? आपको राजनीतिक पार्टी से दिक्कत है, आप उसको सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो आप उससे अच्छे काम करिए। आप उनसे ज़्यादा बढ़िया नीतियाँ बनाइए, आप उससे ज़्यादा बढ़िया देश को विकास का रोड मैप दीजिए। लेकिन आप हिंदुओं को निशाना बनाकर उस पार्टी को पराजित क्यों करने की कोशिश करते हैं? हिंदुओं से आपका क्या बैर है? हिंदुओं से आपका क्या द्वेष है? आज के राजनीतिक दौर में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, राजनीति में आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, आप एक सरपंच का चुनाव जीतने योग्य नहीं हैं, तो इसका बदला आप हिंदुओं से लेंगे, हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करेंगे, मंदिरों पे उंगलियां उठाएंगे। आप राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए और सारे रास्ते आपको नहीं दिखते, सारे मार्ग बंद हो गए हैं आपके लिए। अब आप केवल धार्मिक कार्ड खेलेंगे, एक संप्रदाय को लुभाएंगे, दूसरे संप्रदाय को निशाना बनाएंगे और आरोप लगाएंगे कि धर्म की राजनीति तो दूसरे लोग करते हैं, आप भाईचारा की राजनीति करते हैं। अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जनता के हित के काम करिए, सरकार की सही आलोचना करिए, सरकार को सही ढंग से घेरिए, जनता आपके साथ भी आएगी। लेकिन ये छिछले तौर तरीकों से आप राजनीति में कभी वापस नहीं आएंगे। मंच पर अच्छी खासी बहस और चर्चाएं हो रही थी, ये अपना पक्ष रख सकते थे, जिसको बेनकाब करना था उसको बेनकाब कर सकते थे, अपने जवाब दे सकते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते थे। लेकिन ये मंदिर देखकर पैजामे से बाहर हो गए। मंदिर को देखकर आपके अंदर इतनी नफरत क्यों है कि आप मंदिर को राजनीति में ले आए? आपने पूरी बहस को बदल दिया। तो ऐसे लोग को पहचानने की जरूरत है। ये हाशिए पर खड़े लोग हैं, इनको ग्राम पंचायतों में कोई वोट देकर सरपंच बनाएगा नहीं बनाने को तैयार होगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश को चलाने की और कृषि नीतियों की। ऐसे ऐसे लोगों को पहचानिए, इनसे दूर रहिए और इनको राजनीति में रिटायरमेंट दीजिए। सादर प्रणाम।